दोस्तों, रूस ने मिन्स्क समझौते की धज्जियां उड़ाते हुए व्लादिमीर पुतिन के एक दस्तखत से यूक्रेन के 3 टुकड़े कर डाले और इसके अलावा रूसी अलगावादी इलाके में अपने टैंक दौड़ाए और इसके साथ ही कल 5 यूक्रेनी सैनिकों को मार दिया गया है। और अभी एक न्यूज और निकल कर आई है कि रूस ने लुहानस्क थर्मल पावर प्लांट पर हमला कर दिया और इससे पूरे इलाके की बिजली ठप हो गई। कल रात अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कई तरह के सैंक्शन इम्पोज किए हैं रशिया के ऊपर, लेकिन उससे कुछ खास फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उल्टा रूस और भी ज्यादा आक्रामक हो चुका है। इस समय एक तरफ जहां अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देश और सबसे ताकतवर फौजी संगठन नाटो है, तो दूसरी ओर किसी बाहुबली की तरह अकेला रूस खड़ा हुआ है। व्लादिमीर पुतिन को न तो किसी की परवाह है और न ही कोई डर है। इससे साफ होता है कि पुतिन पूरी तरह से जंग के मूड में है, जिससे अमेरिका तक इस समय डरा हुआ है। शीत युद्ध के बाद पहली बार इस तरह के हालात बन रहे हैं जब रूस दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है और इन सब के पीछे खड़े हैं पुतिन। 21वीं सदी में सबसे प्रभावशाली वर्ल्ड लीडर कोई है तो वो पुतिन है, इसमें कोई शक नहीं है। रूस के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा था कि अगर पुतिन नहीं तो रूस नहीं है, और ये बात सच भी साबित हो रही है। रूस ने यूक्रेन के 2 इलाके लुहानस्क और डोनेट्स्क को अलग देश की मान्यता देकर दुनिया में कोहराम तो मचाया ही है, वहीं शांति बहाली के नाम पर अपनी सेना भी उतार दी है। रूसी टैंक इस समय वहाँ की सड़कों पर दौड़ रहे हैं, तो वहीं सीमा पर खड़ी परमाणु मिसाइलें और बॉम्बर विमान ऑर्डर मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ये पुतिन और रूस के लिए कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, आप इससे समझिए कि यूक्रेन के 2 अलगावादी इलाके थे, उन्हें ही रूस ने अलग देश की मान्यता दी है। इसका सीधा मतलब यह है कि रूस की मंशा तो साफ है। वहीं यूक्रेन के खार्किव में भी रूसी सेना अब दाखिल हो चुकी है। हालांकि अमेरिका ने साफ कर दिया कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो हम सैन्य मदद भी करेंगे, लेकिन इसके बावजूद रूस सुनने को तैयार नहीं है। यूक्रेन की क्या तैयारी है, वहाँ के राष्ट्रपति ने क्या कहा है और उनकी बंदूक वाली तस्वीरें क्यों वायरल हो रही है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल किसी भी वक्त यूक्रेन की सीमा पर युद्ध शुरू हो सकता है, ये 24 घंटे बेहद जरूरी समझा जा रहा है। पुतिन ने तो अपना मन बना रखा है, लेकिन अगर अमेरिका ने भी ठान लिया यूक्रेन को बचाने की तो एक बड़ा युद्ध होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि अमेरिका अभी रूस से सीधे उलझने से बच रहा है, लेकिन अपनी सेना उतारने का इशारा बाइडेन कर चुके हैं और यह बेहद विनाशकारी कदम हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ऐसे ही वर्ल्ड पावर नहीं है, उसके पास भी रूस के टक्कर के हथियार मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात 30 से ज्यादा नाटो देश उसके साथ हैं। और इन सब के बावजूद अगर रूस अपनी मंशा में कामयाब होता है तो ये नाटो सहित अमेरिका की एक बड़ी हार होगी। इससे पहले अफगानिस्तान में ऑलरेडी अमेरिका घुटने टेक चुका है और विशेषज्ञों ने पहले ही बाइडेन को अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे कमजोर प्रेसिडेंट घोषित कर चुके हैं। यह अमेरिका की साख की लड़ाई बन चुकी है। दोस्तों, यहाँ यकीन माने कि बाइडेन की जगह अगर ट्रंप होते तो शायद ये नौबत न हो रही होती। पुतिन ने ऐसा वार गेम शुरू कर दिया है जिसको चुनौती देने का मतलब सीधे तीसरा विश्व युद्ध छेड़ना होगा। आज हाइब्रिड वार का जमाना है, जिसमें पुराने तरीके की लड़ाइयाँ नहीं होती थी आमने सामने। आज का शक्ति प्रदर्शन अपने हथियारों की संख्या दिखाकर, बॉर्डर के पास खड़ा करके और दुनिया में तरह तरह के साइकोलॉजिकल वॉर स्ट्रेटेजी चलाकर बाकी देशों को संदेश दिया जाता है कि हम शक्तिशाली हैं और अगर हमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया तो आपका विनाश निश्चित है, और यही सब पुतिन कर रहे हैं। रूस के आक्रामक रवैये से यूक्रेन ने भी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, लेकिन 1 इंच जमीन रूस को नहीं देंगे। अमेरिका और नाटो देशों ने कीव में अपने सैनिकों और हथियारों की तैनाती तेज कर दी है। यूक्रेन के 2 हिस्से करने के पुतिन के फैसले पर यूक्रेन ने हमला बोला है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम रूस के इस कदम से डरते नहीं हैं। हमने ना तो किसी से कुछ लिया है और ना ही किसी को कुछ देंगे। रूस की घोषणाओं और खतरों के बावजूद यूक्रेन की सीमाएं वैसी बनी रहेगी जैसे पहले थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति के बयान से ये साफ होता है कि तनाव अब अपने चरम पर जा पहुंचा है। इससे दुनिया पर महायुद्ध का खतरा बढ़ गया है। वहीं अमेरिका ने आनन फानन में संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई, जिस पर अमेरिका ने रूस को धमकाया है। वहीं सीधी टक्कर से भी बच रहा है। रूस जहां अपने कदम आगे बढ़ा चुका है, वहीं अमेरिका भी यूक्रेन में अपना दबदबा बनाने की मंशा को लेकर अड़ा हुआ है। अमेरिका और रूस की इस खिंचातनी में यूक्रेन बेचारा फंस गया है और इसके पास केवल 2 विकल्प हैं। पहला तो चुपचाप रूस की बात मान ले और चुप हो जाए, या फिर अमेरिका के साथ मिलकर तीसरे विश्व युद्ध की तबाही झेलने के लिए तैयार रहे। रूस और यूक्रेन का तनाव तब से ही चल रहा है जब से यूक्रेन नाटो देशों का सदस्य बनने के लिए राजी हुआ है। यूक्रेन की 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा रूस से लगती है। ऐसे में यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाएगा तो रूस का मानना है कि इससे उसके लिए खतरा बढ़ जाएगा और नाटो सेनाएं उसकी सीमा तक आ जाएंगी। वहीं यूक्रेन से सभी तरह की गैस और तेल पाइपलाइन रूस की जा रही है। ऐसे में यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो ये भी अमेरिका के अधीन में आ जाएगा। इसलिए रूस अपना दबदबा यूक्रेन पर बनाना चाहता है। इसी बीच सोशल मीडिया पर यूक्रेन के राष्ट्रपति की गन वाली तस्वीरें खूब वायरल हो रही है। इसमें कहा जा रहा है कि जरूरत पड़ेगी तो वो खुद भी बंदूक उठाकर रूस से लड़ने के लिए चल देंगे। दरअसल यूक्रेन के प्रेसिडेंट एक एक्टर भी हैं और ये एक मूवी का ही सीन है।
वैसे दोस्तों, एक स्वतंत्र देश पर जिस तरह से रूस हमला करके अपने अधीन करना चाहता है, ऐसे में जो रूस कर रहा है, क्या आप इसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वहीं दोस्तों, डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।